त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनात् मृत्युर्मोक्षीय मामृतात्। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। क्या आपको पता है ब्रज में एक ऐसा स्थान विराजमान है जहां जो भी भक्त आवे है वह की सब आशा पूरी हुए हैं। ऐसा एक दिव्य स्थान श्रीधाम नंदगांव में विराजमान है, लाला के गांव। और बाबा भोलेनाथ आसेश्वर महादेव के रूप में यहाँ विराजे हैं, जो सब भक्तन की जो भी आशा भक्त लेके बाबा के चरणन में आवे है बाकी सब पूरी करें। तो आज हम आपको पावन श्रावण मास में और सोमवार को पावन दिन है, आज आसेश्वर महादेव के दर्शन हम आपको कराएंगे। और ब्रज में भी 5 महादेव प्रमुख रूप से हैं। श्रीधाम वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के रूप में बाबा विराजमान हैं और श्रीधाम मथुरा में भूतेश्वर महादेव के रूप में बाबा विराजमान हैं। श्रीधाम गोवर्धन में बाबा चक्रेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हैं और श्रीधाम काम्यवन में बाबा कामेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हैं और श्रीधाम नंदगांव में बाबा आशीश्वर महादेव के रूप में विराजमान हैं। उन 5 प्रमुख महादेवन में से एक महादेव हैं आशीश्वर महादेव, जो अपने सब भक्तन की सभी आशा को पूरा कर रहे हैं बड़े सहज भाव में। और मेरे पीछे आप देख रहे हो कितनी संख्या में आज सोमवार के पावन दिन, श्रावण को महीना है, सोमवार को पावन दिन है। देश के अनेकों स्थानों से आज श्रद्धालु अपनी अपनी आशा लेकर यहाँ बाबा आशीश्वर महादेव के श्री चरणन में पधार रहे हैं। और यहाँ से जो दूरी है लगभग 400 मीटर की दूरी पर बाबा को मंदिर विराजमान है। और बड़ी ही सुंदर सी यहाँ की कथा है। यहाँ बाबा क्यों विराजमान है वो कथा हम आपको वहीं मंदिर प्रांगण में सुनाएंगे। आइए हमारे साथ। और आप भक्तन से मैं निवेदन करूं या वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तन में आप शेयर जरूर करें, क्योंकि ब्रज के ये दुर्लभ स्थान हैं जिनके दर्शन मात्र से जीव के अनेकों पाप नष्ट हो जाए हैं। तो यह वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करें। तो आइए चलते हैं बाबा आशीश्वर महादेव के श्री चरणों में। बोलिए बाबा आशीश्वर महादेव की जय। और आप भक्तन से एक निवेदन और करूं, अगर आप नित्य प्रति अपने व्हाट्सएप पर ब्रज के अनेकों मंदिरन के दर्शन को आनंद रस प्राप्त करना चाहो तो यह वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वह लिंक के माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ब्रज महिमा परिवार व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन करें और प्रातःकाल और संध्याकाल दोनों समय ब्रज के अनेकों मंदिरन के दर्शन को आनंद रस घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो आइए चलते हैं आज की मंगलमय यात्रा पर। बोलिए हर हर महादेव। आइए। और आज सोमवार के पावन दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पधारेंगे। पुलिस प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली है पूरी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए, ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। यहाँ से आगे आप वाहन लेके नहीं जा सकते। पूरी निष्ठा के संग और पूरे भाव के संग पुलिस प्रशासन को मैं धन्यवाद करूं जो व्यवस्था को संभाले हैं। बगैर इनके आप कल्पना करके देखो कैसी व्यवस्था रहेगी। आइए अब चलते हैं बाबा के श्री चरणों में। और अब हम पहुंच गए आशीश्वर महादेव मंदिर प्रांगण के मुख्य गेट पर। यहीं से प्रवेश करेंगे बाबा भोलेनाथ के मंदिर में। और मैं आपको एक दर्शन और कराऊं, यहीं से नंद भवन के बड़े सुंदर दर्शन हुए हैं, जहां लाला अपने परिवार के संग विराजमान है। नंदीश्वर पर्वत के ऊपर विराजमान है नंद भवन, जहाँ लाला, मैया, बाबा, दाऊ भैया पूरे परिवार के संग और हमारी लाडली जी भी संग में हैं। पूरे परिवार के दर्शन यहाँ सभी भक्तन को एक संग प्राप्त हुए हैं। कैसी सुंदर शोभा है नंद भवन की, आप साक्षात दर्शन करो। हरे भरे वातावरण के बीच में विराजमान बाबा भोलेनाथ को मंदिर बड़ो ही सुंदर है, बड़ो ही पावन है। आइए प्रवेश करेंगे। और अब हमने प्रवेश कर लिया है आशीश्वर महादेव मंदिर निज प्रांगण में। मेरे पीछे आप दर्शन कर रहे हैं बाबा आशीश्वर महादेव के मंदिर के। आप देखो आज कैसी दर्शन की शोभा है और कितना सुंदर मंदिर विराजमान है नंदगांव की पावन धरा पे। आइए। और आइए प्रवेश करते हैं। हर हर महादेव। बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय। आइए। जय हो बाबा विश्वनाथ, आपकी जय हो, आशीश्वर महादेव की जय हो। और आइए अब आनंद लेंगे संत दर्शन को।
मैं यहाँ के महंत भगवान के आपको दर्शन कराऊं। बड़े सरल स्वभाव के संत हैं और बड़ी वृद्ध मूर्ति हैं। आप दर्शन को आनंद दो। जय हो संत भगवान की। बाबा ब्रजवासी संत हैं और बड़ो सरल स्वभाव है। जैसे बाबा भोलेनाथ को स्वभाव है, ऐसे ही बाबा को भी बड़ो सरल स्वभाव है। और बाबा तुलसीदास रामायण में लिखे, दरस परस मज्जन कर पाना, मिटे पाप कहे वेद पुराना। ऐसे महापुरुषन के दर्शन मात्र से जीव के पाप नष्ट हो जाए हैं। और आइए अब दर्शन से पूर्व मैं आपको यहाँ की लीला के विषय में बताऊं। बड़ी सुंदर सी लीला है यहाँ की, आनंद लेंगे। आओ। बोलिए आशीश्वर महादेव की जय, नंद के लाला की जय। यहाँ की जो लीला है वाको संबंध है द्वापर काल से। भगवान को जब प्रादुर्भाव मामा कंस की जेल में भयो और बसदेव जी उनको लेके गोकुल पहुंचे। गोकुल में लाला 2 साल 3 दिन रहे और वहां से नंद बाबा लाला को लेके नया श्रीधाम नंदगांव पधारे और यहाँ अपने नाम से नंदगांव बसायो। तो अनेकों देवी देवता बाबा के दर्शन के लिए पधारे। बाबा भोलेनाथ भी दर्शन के लिए आए। मैया ने बाबा को मना कर दिया, बाबा के रूप को देख के नहीं आ कि बाबा जब मैं बड़ी बूढ़ी है कि नहीं तेरे रूप को देख के डर रही हूँ, तो मेरा लाला तो बहुत छोटो है, मैं तो को दर्शन नहीं कराऊंगी। जब ये बात मैया ने कही तो बाबा वहां से चल दिए और यहाँ जंगल में आए कि नहीं बाबा विराजमान है गए। जब ये बात लाला को पता चली कि आज बाबा दर्शन के लिए आए और मैया ने बाबा को दर्शन नहीं कराए, तो भगवान ने एक सुंदर सी लीला करी, रोनो प्रारंभ कर दियो। मैया ने पास पड़ोस के सब वैद हकीम उनको बुलायो कि आज पतो ना लाला को कहा है गयो, आज तो रूमती बंद ही ना है रहे हो। पर कछु हुए, जब तो कछु इलाज हुए, वैद हकीम सब लौट के चले गए, पर लाला को रोनो बंद नहीं भयो। एक सखी कहवे लगी, मैया वो तो ऐसो लगे काऊ ने कोई जादू टोना कर दियो है। तो मैया कहवे लगी, हाँ आज एक जोगी आयो तो हतो और बड़ी जिद कर रहे हो लाला की दर्शन की, पर मैंने वाकू दर्शन नहीं कराए। मुझे तो ऐसो लगे कि बुई कछु करके गयो है। अरे सखी तू जा ढूंढ के ला, वो कह रहे हो कि मैं बिना दर्शन करे नहीं जाऊंगा, है सके वो यहीं कहीं विराजमान होगो, तू वाकू बुलाए के लेके आ। जब यहाँ गोपी पधारी तो बाबा यहाँ विराजमान है और बाबा को नाम पड़े आशीश्वर महादेव। आशीश्वर नाम क्यों पड़े? क्योंकि लाला के दर्शन की आशा में बाबा बैठे हैं, आस लगाए कि नहीं कि मुकू लाला के दर्शन प्राप्त होंगे, या लिए बाबा को नाम पड़े आशीश्वर महादेव। और आए कि नहीं सखी ने निवेदन करो, चल रे जोगी नंद भवन को तो यशोदा माई बुलावे, वाके लाला को नजर लगी है तो पे राई नौन करवावे। अरे बाबा यशोदा मैया ने तो को बुलायो है, वाके लाला को नजर लग गई है, तू कोई जादू मंत्र टोना जानतो हो तो चल के नहीं लाला की नजर उतार दे। बाबा बड़े प्रसन्न भई आ बात को सुन के नहीं, जो मैं चाह रहे हो वही है गयो। अब मैया मुझे स्वयं बुला रही है, अब देखो मैं दर्शन कैसे ना करावे। और बाबा नंद भवन पहुंचे बड़ी प्रसन्न मुद्रा में। जब बाबा ने लाला के दर्शन करे, लाला ने बाबा के दर्शन करे, तो लाला चुप रह गए और मैया बड़ी प्रसन्न हुई। अरे बाबा तू तो बड़ो जादूगर है, मैं तो कहूँ तो जो चाहिए सो मोते ले ले, तू यहीं रहो आ। और जब मेरे लाला नजर लग जाए करे तो तू अपनो जादू मंत्र करके मेरे लाला की नजर उतार दे करियो। बाबा कहवे लगे कि मैया मैं रह तो जाऊंगा, पर मेरी 2 शर्तें हैं। वह बाबा बोल, जो चाहिए सो ले ले, तू या बात की चिंता मत करे, मेरे नंद भवन में काउ चीज की कमी ना है। वह मैया मुझे कोई वस्तु ना चाहिए। प्रथम शर्त तो मेरी ये है कि जा जल से तेरो लाला स्नान करेगो, वा जल से मुँह को स्नान कराना पड़ेगा। वह बाबा यहाँ में कौन सी बड़ी बात है, मैं परात में बैठा के लाला को नवाऊं, वाह जल है मैं तेरे ऊपर डार दे करूंगी, मुझे कौन सी आफत आ रही है। और दूसरी शर्त मैया मेरी ये है कि जा थारी में जा भोग को तेरो लाला लगावे, वह भोग लगे भय को मुँह को भोग लगाना पड़ेगा। क्योंकि हमारे वैष्णव संप्रदाय में परंपरा है, जा वस्तु को जा सामग्री को ठाकुर जी को एक बार भोग लग जाए, फिर का देवता को भोग वह वस्तु को ना लगाया जाए। वो सब हम मनुष्यन के लिए प्रसाद है जाए है, और प्रसाद को दोबारा भोग का देवता को ना लगे। परंतु नंद गांव में ये नियम उल्टो है। यहाँ आज भी नंद भवन में जा जल से लाला को स्नान हो, वही जल से बाबा को स्नान कराया जाए। जा थाली में लाला प्रसाद पामे हैं, फिर वह थाली को भोग बाबा भोलेनाथ को लगाया जाए। और बाबा आज तक एक रूप से नंद भवन में नंदीश्वर महादेव के रूप में विराजमान है। ये यहाँ की बड़ी सुंदर सी लीला है। आइए अब आनंद लेंगे बाबा के अलौकिक दर्शनन को। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, आशीश्वर महादेव की जय। और अब हमने प्रवेश कर लिया है आशीश्वर महादेव मंदिर निज प्रांगण में। मैं आपको दर्शन कराऊं। देखिए आज कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्रावण मास के सोमवार के पावन दिन बाबा भोलेनाथ के चरणन में पधारे हैं, अपनी अपनी आशा लेके नहीं है। और बाबा अपने सब भक्तन की सहज में ही सब आसान को पूरा कर दे हैं। और अब आप आनंद लो आशीश्वर महादेव के दर्शनन को, और आपके मन में जो भी आशा है वो बाबा के चरणन में आप समर्पित करो।
हे बाबा आशीश्वर महादेव, जो भी भक्त वीडियो के माध्यम से आपके दर्शन कर रहे हैं, उन सब भक्तन की सभी आसान को आप पूर्ण करियो। और मैं आप भक्तन से निवेदन करूं, बाबा यहाँ स्वयंभू हैं, किसी भक्त ने यहाँ विराजमान नहीं करे, बाबा स्वयं प्रकट हैं। ये तो आपने दर्शन करे पिंडी स्वरूप के, अब मैं आपको विग्रह स्वरूप के दर्शन कराऊं। मंदिर प्रांगण में ही बाबा विग्रह स्वरूप में भी विराजमान है और अपने भक्तन की सब मनोकामना सहज में ही पूरी कर रहे हैं। बोलिए आशीश्वर महादेव की जय, बाबा भोलेनाथ की जय। और अभी आपने आनंद लियो बाबा आशीश्वर महादेव के दिव्य दर्शनन को। आइए मंदिर प्रांगण में और भी जो दर्शन है मैं उनको भी आपको कराऊं। आइए, साक्षात स्वरूप में हनुमत लाल जी विराजमान है, उनके भी दर्शन को आनंद लेंगे। जय हो हनुमत लाल जी। बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। और अगले दर्शन के रूप में हम आनंद लेंगे बाबा के वाहन नंदी बाबा के दर्शनन को। बड़े ही विशाल स्वरूप में आशीश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में नंदी बाबा विराजमान है। और यहाँ की ऐसी मान्यता है कि नंदी बाबा के कान में जो भी भक्त अपनी मनोकामना बोले है, वाकई मनोकामना बाबा बहुत जल्दी पूरी करे हैं। और ये मैया अपनी अपनी मनोकामना बाबा के कान में बोल भी रही हैं। और आइए बाबा आशीश्वर महादेव के दर्शन के बाद मैं आपको आशीश्वर कुंड के दर्शन कराऊं। और ब्रजवासी को संतन को ऐसा भाव है कि यहाँ जो आचमन करे है जीव, बाकी समस्त पाप बाबा सहज में ही नष्ट कर दे हैं। आइए आनंद लेंगे आज के आशीश्वर कुंड के दर्शनन को और आचमन को। जय हो आशीश्वर महादेव की। आप सभी भक्त भी आचमन ले लो। और आज आपने हमारे संग दर्शन को आनंद लियो। श्रावण मास के सोमवार के पावन दिन बाबा आशीश्वर महादेव के दर्शनन को। आज को ये भाव आपको कैसो लगे, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और यह वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तन में आप शेयर करें, ताकि जो दर्शन को आनंद आपने प्राप्त करो है वो और भी भक्तन की प्राप्त हो। या के लिए आप वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक ब्रज महिमा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो है तो ब्रज के ऐसे ही अलौकिक दर्शनन के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ब्रज महिमा चैनल को आप सब्सक्राइब करें और नित्य प्रति ब्रज के अलौकिक आनंद को घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाबा आशीश्वर महादेव के श्री चरणन से और ब्रजमंडल की पावन धरा से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।